ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वेद वेदांत साधना और शिक्षा केंद्र उड़ीसा राउरकेला मैं आचार्य संजय। प्यारे मकरू और शनि 7.5 के पीरियड में मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला समय में मेष राशि। ये हर दिन मैं राशिफल बनाता हूं और आप लोग मात्र 300 से 400 आदमी लोग देखते हो, और इसका महत्व शायद आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए। और जो इसका महत्व समझ जाए फिर उसको 7.5 का इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, कम होगा या आप समझ जाओगे। इसमें पूरे दिन का प्लानिंग अगर आप सही से कर लेते हो, हालांकि होता नहीं है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो वो दिन आपका खराब होने से बच जाएगा। जैसे इस समय आज से मकर राशि का चंद्राष्टम चल रहा है, तो ढेर सारे मकर राशि वाले कार्मिक लेवल पे पीड़ित रहेंगे, मानसिक लेवल पे पीड़ित रहेंगे। दिन में किसी एक कालखंड में डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, आइसोलेशन, अकेलापन, मन को कसोटना, दुख होना। देखिए, मकर राशि से द्वितीय में शनि चल रहा है, तो इसका फल को शोक तो कहा गया, तो शोक, डिप्रेशन, दुख तो देगा, वो कॉमन फल है। लेकिन इस 7.5 में दिन को और चंद्राष्टम को जो समझ जाए और राशि के अनुसार कौन सा दिन क्या करना नहीं करना, जैसे चतुर्थ पंचम चंद्रमा नहीं करना चाहिए, वो गया काम से, उसमें कहीं कॉन्फिडेंस में कमी, कहीं मानसिक गलती, मूर्खता, तो उस समय नहीं लेना चाहिए। द्वादश चंद्रमा खर्चा बढ़ाता है, अष्टम चंद्रमा मानसिक बाधा, पेन। और देखिए अगला, अभी तो सप्तम अमावस्या हुआ, सितंबर में आपका अष्टम अमावस्या होगा। आवेश, भूत प्रेत पिशाच, जंतर मंतर, सूर्य यहां पर रहेंगे सिंह में, प्रॉब्लम करें। और जिसको इस लास्ट अमावस्या का जो लोग अनुभव किए होंगे उनको अनुभव मिला होगा, अकेलेपन, डाइवर्सन, मन अनकंट्रोल। मन को कंट्रोल करने के लिए कोई दारू पी लिया, कोई जाके होटल में दबा के खा लिया, फिर पेट खराब हुआ, एक चाय पीने गया था 10 चाय पी के आ गया, या 4 चाय पी लिया, एक काम के लिए निकला, दूसरा काम जाके बैठा, होश आया तब तक लेट हो गया था। अमावस्या का जो स्थिति, अब अष्टम का अमावस्या तो और ज्यादा नेगेटिव लेवल में इफेक्ट आता है। हाँ, इस अष्टम चंद्रमा में मकर राशि वाले कुछ लोगों को पैसा भी मिला होगा सडन। सोचिए, अश्लेषा नक्षत्र में भी होगा, तो मेरा प्रेडिक्शन था कि दिन भर फेल्योर रहेगा लेकिन शाम तक पैसा मिल जाएगा। अष्टम चंद्रमा में रुका हुआ पैसा और सडन पैसा मिला होगा, सबको नहीं मिला होगा, किसको कम किसको ज्यादा, लेकिन मिलता है। फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे हाँ यार, आचार्य संजय सही बोला था, 7.5 के बाद हमारा पैसा ऋण रिकवरी हो जाएगा। तो वो इंडिकेट देना चालू कर दिया है, अभी इंडिकेशन मिल रहा है। अब इस वीडियो का मकसद क्या है कि लग्न और होला को जानना। पकड़ लो आप, मकर राशि मकर लग्न के हो, चाहे कुंभ हो, चाहे मीन हो, चाहे मेष हो। मेष वाले तो अभी नहीं समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मकर कुंभ मीन तो समझ सकते हो। अगर होल डे का प्लानिंग कर लोगे कि कब क्या घट सकता है। देखिए, हर एक कुंडली का दशा अंतरदशा ग्रह स्थिति के अनुसार अलग अलग घटना होगा, लेकिन एक कॉमन लग्न राशि से रिजल्ट क्या हो सकता है, मनोस्थिति में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले क्या, हर दिन का मैं बोलता हूं, देखो आज का नक्षत्र का ये फल है। जैसे आज का मैं बताया, सडन नुकसान, मतलब काम करने जा रहे हो और एब्सेंट हो गया, या लेट में पहुंचे, या ऑफिस में बॉस से झूठा गाली सुनने लगे, या आपके नाम पे कंप्लेन कर दिया गया, बिना मतलब का कंप्लेन कर दिया गया। अष्टम चंद्रमा है और इसका नक्षत्र फल भी वही है, धृतामी, ठकामी, असंतोष और ठगी से धन प्राप्ति। और अष्टम का जो नक्षत्र मगा है उसका भी ऐसे ही आसपास का फल है। तो सबसे पहले नक्षत्र फल और नक्षत्र कर्म, जैसे अभी मगा नक्षत्र, तो इसका नक्षत्र वाला ध्वंस, प्रलय, तोड़ फोड़, बदमाश, शत्रु,
बदला, ध्वंस प्रलय बर्बाद। इसको दिमाग में डालिए। फिर चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा अभी कहाँ है? शुक्र बुध और उसका द्वादश में सूर्य, तो आसपास यहां पड़ा हुआ है। और याद रखना, अमावस्या ऐसा नहीं कि जिस दिन अमावस्या होता है उसी दिन फल, वो जब तक वो घर को अगला घर क्रॉस नहीं कर दे उसका रिजल्ट उतना क्लियर नहीं होता है। और मुख्य तो उससे कम से कम पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी के बाद अष्टमी से इसलिए बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में, अष्टमी से अष्टमी चंद्रमा बल रहेगा तो उसमें ज्यादा काम होता है, और अष्टमी से पहले थोड़ा सा कम काम होता है या नहीं होता है। अमावस्या 0 पावर, तो काम नहीं बनता है, आप उस वेग को नहीं संभाल सकते। और कंबसन भी होता है इस समय, जैसे मैं बोला प्रथमी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तक कंबर्सन रहते हैं, अलग अलग राशि। अगर समझ गए कि आज कंबर्सन है, सोचिए जैसे अमावस्या के दिन में तुला और मकर कंबर्सन था, तो थकावट, नहीं करने का इच्छा, पड़े रहने का इच्छा, या काम करने के लिए जाओ तो ऊर्जा नहीं मिले, या उस दिन कहीं पर दबंगाई दिखाओ तो कोई समझे नहीं, तो इस प्रकार का रिजल्ट आपको अनुभव हो। अब यहाँ हम लोग दिन मान का व्यवस्था को देखते हैं। मैं बहुत कम समय में आजकल आता कि आप लोग सहजता से, सरलता से कम समय में समझ जाओ, उसका प्रयास करता हूं। तो देखिए, आज ये एग्जांपल दे रहा हूं, हर दिन बना पाऊंगा ऐसा गारंटी नहीं देता हूं, जिस दिन मूड हुआ बना दूंगा। तो मकर राशि हो, कुंभ, मीन या मेष, एग्जाम्पल मकर से ले लीजिए, बाकी आप लोग समझ जाना। अभी क्या है, इस महीना इस मकर राशि से सूर्य सप्तम में चल रहे हैं, और इस कर्क लग्न का 6:18 तक का लग्न रहेगा इस समय, क्योंकि आज मंगलवार है, मंगल का यहाँ पर हो रहा रहेगा। अब यहाँ पर मंगल का तासीर, चंद्रमा का तासीर और कर्क, इन तीनों को समझ जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोलेंगे, मंगल ग्रह यहाँ पर आने से नीच होता है। तो इस टाइम पीरियड में, मैं यहाँ ग्रह बैठा हूं ये मत बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा है कि इसमें दृष्टि किसका है, मतलब अभी राहु का दृष्टि है। कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। माइनस मार्किंग तो हो गया, एनर्जी यहाँ पर। तो सुबह सुबह यहाँ पर, अच्छा, मकर राशि का अष्टमाधिपति सूर्य बनते हैं, कुंभ राशि का सप्तमाधिपति बनते हैं, मीन राशि का षष्ठाधिपति बनते हैं। तो नेचुरल मार्केट है इस साइड के लिए, तो यहाँ बैठे तो मुझजनित प्रॉब्लम। अब सूर्य यहाँ बैठा है, लग्न यहाँ उदय हो रहा है, तो इसका मतलब साल भर सूर्य जहां बैठेगा मकर राशि का अष्टम है, हाँ है, वहां से बहुत पॉजिटिव फल आशा नहीं करोगे जब तक सूर्य साधना नहीं किए हो। दूसरा विषय बिंदु, आप जो सीरियसनेस सोच रहे हो ना, वो सीरियसनेस है नहीं, अभी मकर राशि का वो सीरियसनेस नहीं है। आपका कुंडली के अनुसार जो कंडीशन है, आपके लिए सीरियसनेस जरूर है। आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप करके देखिए। और बहुत ज्यादा देखो, ग्रह और कुंडली और एस्ट्रोलॉजी बहुत सीरियस नहीं लेना है, इसको केवल यूटिलाइज करके लेना है। अब इस शनि 7.5, शनि बाबा, इसका भय से अगर आप डाउन हो जाओगे तो कैसे होगा? आप मेरे से बात इसलिए कर रहे हो, आप मेरे सुन लो। अभी ना मकर राशि का अष्टम में चंद्रमा चल रहा है, सूर्य चल रहा है, इसका वीडियो दिया हूं, आप देखे नहीं हो। बुध चल रहा है और अगला महीना सूर्य 16 तारीख को सूर्य आएगा। जब अष्टम का हाउस सुपर एक्टिवेट हो जाता है तो हर मकर राशि वालों को ऐसा लगेगा, बेटा आपको टेंशन होने का कोई विषय नहीं है, 2-4 दिन में देखना, 2.5 दिन के बाद देखो मन हल्का हो जाएगा। हाँ, सूर्य यहाँ पर आने के बाद 3-3 ग्रह, 4-4 ग्रह मकर राशि का अष्टम में बैठा है। नेचुरल बात है भाई, पीड़ा रहेगा इसमें, मानसिक ड्राउजीनेस रहेगा, मानसिक एक प्रकार का आइसोलेशन, डिप्रेशन, टेंशन रहेगा। अभी उसी के ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा था, आपका कॉल आ गया। कोई टेंशन नहीं है बेटा, 2-3 दिन में देख लो, ठीक हो जाओगे। तो चलिए ये तो आगे हम देख लेते हैं। इस समय मंगल का होना रहेगा, एनर्जी डाउन रहेगा। सुबह सुबह आप चाह के भी उठ के ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर सकते, प्लानिंग फेल्योर रहेगा, एनर्जी आपको ड्रॉप कर देगा, थकावट दे देगा, या आप इस समय बहुत पराक्रम के साथ काम नहीं कर पाओगे। ठीक उसके बाद क्या होगा, सुबह सुबह आपका अष्टम का लग्न उदय हो जाएगा। टाइमिंग क्या बनता है, 8 से, हर दिन की भेरी होता है, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 8-27 मिनट तक का। देखो ये उड़ीसा पंचांग का बोल रहा हूँ, आप अपने पंचांग देख लेना। तो 6:18 से लेकर 8 अष्टम का लग्न रहेगा। इस समय यहाँ कौन बैठा है अष्टम में? शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, चंद्रमा भी आ गया है। तो इसमें क्या होने वाला है, ठीक इसी टाइम पीरियड देखो आपको डाइवर्सन करवाएगा, शटडाउन कराएगा, ब्रेकडाउन शटडाउन मेंटल, या गाड़ी चला के जा रहे हो, गाड़ी खराब हो गया और दुकान में जाके बना रहे हो,
या गाड़ी बनाने दिए थे और आके स्टार्ट कर रहे हो, गाड़ी एकदम सर्विसिंग करके दे दिया और स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट नहीं हो रहा है, रास्ता में परेशानी बैठे हो, ये टाइम जोन रहता है। और इसका ठीक द्वादश टाइम जोन, जिस समय द्वादश का रहेगा 3 से लेके 5 बजे तक। अब इसमें मैं बताऊंगा इसमें हो रहा क्या आएगा। तो अब पहले तो अष्टम का बात कर लेते हैं। तो इस समय ज्यादा मानसिक डिप्रेशन, बैठे रहो, पड़े हो, इच्छा नहीं है, काम जाने करने का इच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जहां ये 2 घंटा पार हो गया और 8:27 क्रॉस कर गया, नवम हो रहा स्टार्ट हो गया, नवम लग्न स्टार्ट हो गया, और इस नवम में यहाँ सूर्य और शुक्र का फुल ऊर्जा मिलने वाला है। ये कल का बता रहा हूं, तो इसमें फुल ऊर्जा मिलने वाला है, सूर्य का है, लेकिन है तो अष्टम। तो यहां नेचुरली सिंह लग्न सूर्य का हो रहा पॉजिटिव है, दक्षिण स्वर रहेगा, पावरफुल रहेगा, आपको थोड़ा सा कष्ट दे देगा। फिर देखोगे इसका ठीक नीचे आगे जाओगे, शुक्र का हो रहा स्टार्ट होगा, मिसमैच एनर्जी फिर से यहाँ। अच्छा, लेकिन आपके लिए क्या होगा? कामना वासना, मन में विभ्रांति, पुराने लड़की का याद, पुरानी लवरी का याद, या फिर युवा होंगे तो गाड़ी लेकर चला लाइन मारने, किसी लवरी के आसपास घूमते रहोगे, या फिर फ्लोटिंग करते रहोगे, या फिर नहीं है तो बिना फालतू का घुमाओगे, 7.5 है तो मिलेगा नहीं, तो या फिर बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ खरीदने का इच्छा या अष्टम का है तो चोर चपेट एक्सीडेंट, इसी कंडीशन में थोड़ा सा मानसिक पीड़ा। जहां ये लग्न क्रॉस कर गया और यहां पर कन्या लग्न उदय हो रहा है, कन्या लग्न में बुध वाम स्वर में जाएगा, एनर्जी स्मूथ हो जाएगा। इस समय खरीदो, बेचो, या बढ़िया डिसीजन ले सकते हो। लेकिन नवम का होरा और नवम का लग्न और होरा में अगर मिसमैच है, जैसे अभी चंद्रमा का, तो मन क्या होगा? उथल पुथल, फास्ट में मूवमेंट, और इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं डाउनफॉल। तो किसी को कुछ दे दिए या कुछ पछताने लगे, क्योंकि सप्तमाधिपति का वो होरा चल रहा है। उसके बाद क्या होगा? दसम का होरा मूवमेंट होगा, देखना इस समय काम बनेगा। ये टाइमिंग क्या रहेगा? दिन का 10:35 से लेके 12:18 तक। लेकिन ये इसमें जो 2 होरा रहेंगे, इसमें शनि का और बृहस्पति का, तो यहाँ फुल फेज में आपका काम बन जाएगा। उसके बाद जहां होगा तो मिसमैच एनर्जी बृहस्पति का। तो इस समय क्या करना है? बेचना है, खरीदो मत। वृश्चिक, इसके बाद शुरू हो जाएगा 12:11 से लेकर 3-1 बजे तक। यहाँ पर मंगल का होरा रहेगा, बढ़िया है, दक्षिण स्वर, उग्रता, क्रोध, हो सकता है झगड़ा हो। लेकिन यहाँ पर फिर से शुक्र का होरा स्टार्ट हो जाएगा 2 से लेकर 3 बजे तक। कूटनीति, राजनीति दिमाग में चलने लगेगा, पॉलिटिक्स चलने लगेगा। तो किसी को भी इस समय, पुराना आदमी पैसा लेके भागा था, बेटा सामने आ गया, साइड में लड़की है, यही मौका है, खाप उसको पकड़, दबोच में ले, और फिर उसको प्यार से बात कर, सेटिंग करो और उससे पैसा मांगो। एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसके बाद ठीक उसके उपरांत दिन का 3:01 से लेके 5 बजे तक द्वादश धनु का लग्न, और इसमें चंद्रमा और शनि का होरा शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं गलत बोल दिया, 3 से लेके 5 बजे तक। तो 3 से 5 बुध का होरा रहेगा इसमें। तो देखना खर्चा होगा, खरीदोगे, या व्यय में इच्छा होगा, या नुकसान जैसे टाइप बने, ये टाइम पर। लेकिन इस समय पैसा मांगोगे तो मिल सकता है। ये द्वादश तो है, खर्चा तो है, लेकिन पैसा भी आएगा, तभी तो खर्चा होगा। उसका ठीक उपरांत मकर का लग्न अस्त उदय, इसमें 7:25 और बृहस्पति डाउन होगा एनर्जी। लेकिन शनि का होरा में आपके पास बल बढ़ेगा, मन बनेगा कुछ करें। शनि आया तो कर्म करवाएगा, तो काम करोगे इस समय। देखो, दिन भर काम नहीं कर पाए, शाम को काम करने का ऊर्जा मिल गया और आप काम करने लग गए। लेकिन ठीक उसके बाद बृहस्पति का होरा आएगा, आपको खाने में इच्छा करवा देगा या भोग करने में इच्छा करवा देगा, और डाइवर्ट भी कर देगा। तो ये दिन का एनर्जी है। फिर रात को जरूरत नहीं, आराम से सो जाओगे या फिर अपना रेस्ट जोन पे चले गए। लेकिन ये दिन का एनर्जी को अगर समझ गए कि ये लग्न ये हो रहा, तो इसीलिए जब भी मैं आप लोगों के लिए हर दिन का राशिफल बनाता हूं तो ये इंगित कर देता हूं कि दिन का ये एनर्जी है, इस लग्न में ये हो रहा, में ये नक्षत्र फल में, ये तिथि फल में, ये बार फल में, ये वास्तु फल में, ये अंक आधार पर, ये तारीख फेवरेबल, अनफेवरेबल, ये नक्षत्र कर्म है, ये नक्षत्र फल है, ये इस प्रकार का डिटेल कर देता है। तो इसी के अनुसार अगर हर दिन पहले आप अपने प्लानिंग को कर लोगे
थोड़ा सा स्टेबल अगर होना चाहते हो और सफलता पाना चाहते हो तो दिन को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप इस साढ़े साथी के एंड पार्ट से आगे की ओर जिंदगी को अच्छा बना सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।